अपनी बेटियों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बचाओ। भारतीय जनता पार्टी के नेता का लड़का निकला सीरियल रेपिस्ट। 20 से 30 नाबालिग लड़कियों का 3 साल से लगातार रेप कर रहा था। इसने तो प्रज्वल रवन्ना को भी बलात्कार में मात दे दिया। क्या है मामला, कहां का है पूरा मामला, जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो एक नारे के साथ सत्ता में आई थी। नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जनता को यह नहीं बताया कि आखिरकार बेटियों को बचाना किससे है। भारतीय जनता पार्टी को जनता को बता देना चाहिए, क्योंकि चूंकि आप हमें सत्ता में चुनकर लाए हैं, इसलिए अपनी बेटियों को अपने घर के अंदर रखिएगा और अपनी बेटियों को हमारे नेताओं से, हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे समर्थकों से बचा के रखिएगा। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता सीरियल रेपिस्ट निकल चुके हैं। चाहे हम प्रज्वल रवन्ना की बात करें, चाहे हम कुलदीप सिंह सेंगर की बात करें, चाहे हम वो हाईवे वाले मनोहर धाकर की बात करें, चाहे एक नया नाम इस लिस्ट में शामिल हुआ है, वो है गोवा बीजेपी पार्षद का बेटा सोहम नायक। जी हाँ दोस्तों, गोवा में एक सीरियल रेप केस का खुलासा हुआ है और जो सीरियल रेपिस्ट है, जो नाबालिग बच्चियों से रेप करता था, वो कोई और नहीं बल्कि गोवा के बीजेपी पार्षद सुशांत नायक का बेटा सोहम नायक है। सोहम नायक 20 से 30 नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार रेप की घटना को अंजाम दे रहा था, उनका यौन शोषण कर रहा था। और यह सिलसिला कोई 1 दिन, 2 दिन, महीने, 6 महीने, साल भर का नहीं था। ये रेप करने का, यौन शोषण करने का सिलसिला लगातार 3 साल से चला आ रहा था। चूंकि सत्ता का रसूख था, इसलिए सोहम नायक के खिलाफ ना कोई पुलिस कोई कार्रवाई कर रही थी, ना इस घटना के बारे में किसी नेता को पता है, ना विधायक को पता है, ना सांसद को पता है, ना मंत्री को पता है और ना स्वयं मुख्यमंत्री को पता है। सबने अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमें तो इस घटना के बारे में पता ही नहीं था भैया। और ये जो पूरा कर्मकांड है वो 3 साल से चल रहा था। बताया जा रहा है कि सोहम नायक लगातार 20 से 30 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप करता रहा, उनके वीडियो बनाता रहा, वीडियो बना के उन्हें धमकाता रहा, ब्लैकमेल करता रहा और कितनी ही बच्चियों के वीडियो तो उसने इंटरनेट पर डालकर वायरल करा दिया। परिवार को भी धमकाता था कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। सत्ता का रसूख है भैया, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद का बेटा ठहरा। पापा हमारे पार्षद है तो हमको कोई हाथ कैसे लगा सकता है। खैर, जैसे पूरा मामला तब सामने आया जब आखिरकार पीड़ित बच्चियों के परिवार वालों ने हिम्मत जुटाई और जो स्थानीय लोग थे वो इतने ज्यादा इस सोहम नायक जैसे पापी से, राक्षस से इतने तंग आ चुके थे कि सब एकजुट होकर समर्थन के साथ जब सड़क पर मशाल लेके उतरे, जब सड़क पर न्याय की आवाज बुलंद करने उतरे, तब जाकर पुलिस की आंखें खुली। जब मीडिया कवरेज में बात आई, तब जाकर गोवा पुलिस की आंख खुलती है, गोवा के मंत्री, मुख्यमंत्री की आंख खुलती है और तब जाकर सोहम नायक को गिरफ्तार किया जाता है। सोचिए दोस्तों, एक राज्य में, एक जिले में 3 साल से लगातार 20 से 30 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। परिवार वालों को धमकाया जा रहा है। परिवार वाले पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज कराने जाते हैं, लेकिन उन्हें भगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सीरियल रेपिस्ट है, इसका ताल्लुकात भारतीय जनता पार्टी से है। क्योंकि ये जो सीरियल रेपिस्ट है सोहम नायक, इसका बाप बीजेपी का पार्षद है। और अगर आप बीजेपी के नेता, पार्षद, मंत्री, सांसद किसी के भी बेटे हैं तो शायद आपको क्राइम करने की छूट मिल जाती है। शायद आपके अंदर से इस देश के कानून व्यवस्था को लेकर खौफ खत्म हो जाता है, क्योंकि भैया मैं बीजेपी से ताल्लुक रखता हूं तो पुलिस मेरा क्या ही उखाड़ लेगी, पुलिस मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। जैसे ही पूरा मामला एक्सपोज हुआ है, इसे लोग रवन्ना कांड 2.0 बता रहे हैं। जैसे कि बेंगलुरु में जो प्रज्वल रवन्ना था, भाजपा के सहयोगी ही दल का नेता था और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पोता था, उसके यहाँ से हजारों की संख्या में सेक्स की सीडीज वायरल हुई थी, यौन शोषण के, रेप के। वैसे ही बीजेपी गोवा पार्षद सुशांत नायक का बेटा सोहम नायक का ये वीडियो सब सामने आया है। दोस्तों, सोहम नायक को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन कई सवाल रह गए हैं कि आखिरकार वहां के पुलिस को कैसे नहीं पता चली। जो सिलसिला 3 साल से चल रहा था, वहां के मुख्यमंत्री को कैसे पता नहीं चला। तो इसका जवाब यह है कि सबको सब कुछ पता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में भी है, केंद्र में भी है। तो भैया, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का।
वही वाला हाल है दोस्तों। इसलिए मैंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, लेकिन ये दिल और दिमाग और जहन में अपने बैठा लीजिए कि भाजपा के लोगों से ही अपनी बेटियों को बचाना है, अपनी बेटियों को सुरक्षित करना है। वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए और भाजपाइयों का असली चेहरा एक्सपोज करने में हमारी मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।